हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। जन सामान्य के लिए, ताकि जन सामान्य अपने अपने कार्यों को मर्यादित तरीके से कर सके। तो इससे पहले आप जो पुराण सुन रहे थे भी पड़ोस में, वो था श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। आज से जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है पुराण का, ये है देवी भागवत। इसमें दुर्गा जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इसे कहते हैं देवी भागवत। 18,000 सुंदर श्लोक हैं इसमें। अच्छा, विभिन्न पुराणों की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी व्यास जी को? जिस समय व्यास जी ने पुराणों की रचना करी, भगवान के 18 प्रमुख स्वरूपों को लिया और उन्हीं 18 प्रमुख स्वरूपों का वर्णन शुरू कर दिया एक एक करके। तो गणेश का स्वरूप लिया तो उनका पुराण लिखा, फिर गरुण जी के स्वरूप को लेकर के, फिर माता जी के स्वरूप को लेकर के। लेकिन वास्तविक रूप से ये जो स्वरूप हैं, ये एक ही स्वरूप है भगवान का। जैसे कि हम बार बार निवेदन करते हैं और पुनः यहाँ पर भी निवेदन कर रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार हमारा अस्तित्व होता है, लेकिन हमको देखने वाले के नज़रिया भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम हैं, आप लोग अपनी बात समझें कि जैसे आप हैं, लेकिन आपको देखने का नज़रिया अलग अलग है लोगों का, कि किस प्रकार लोग किसको देख रहे हैं। जैसे कोई भाई मानता होगा, कोई पुत्र मानता होगा, कोई किसी के पिता भी होंगे, है ना, किसी के कोई शत्रुता भी रखता होगा। मतलब आप हैं, लेकिन आपको लोग भिन्न भिन्न तरीके से देख रहे हैं, लेकिन उनके देखने के नज़रिए से आप नहीं बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान होता है वो एक ही है, लेकिन उनको देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो ये जो पुराण होने जा रहा है यहाँ पर, ये भगवान के मातृत्व भाव का पुराण है। माने भगवान का वह स्वरूप जिसमें ज़्यादा ममता हो, ज़्यादा वात्सल्यता हो, ज़्यादा करुणा हो, उस स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है इस पुराण में, देवी पुराण में। तो भगवान मातृत्व भाव को कब प्राप्त होता है? तो जैसे यहाँ पर किसी स्त्री को कोई पुत्र या कन्या हो जाए तो कहते ही ये माँ बन गई, कुछ उत्पन्न हो जाए। वैसे पहले शुरू में भगवान एक ही था, लेकिन उसने मन में विचार किया कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ। तो उनके ये संकल्प करने मात्र से पूरी सृष्टि बन गई। ऐसे कहते हैं सत संकल्प। सत संकल्प का मतलब होता है कि आप संकल्प करें और वो कार्य हो जाए। तो इसके लिए बहुत क्षमता की आवश्यकता होती है ना। जैसे संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, विचार। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग भी अपना अपना संकल्प करते हैं कि भाई हमारा ये चीज़ हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारा ये कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोगों का बहुतायत संकल्प क्यों नहीं पूरा होता है? क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि संकल्प को पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उतनी एनर्जी, उतना ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। वो ऊर्जा कौन सी हो? तप की ऊर्जा है, त्याग की ऊर्जा है, तो सत्य की ऊर्जा है। तो ये सब चीज़ नहीं होने के कारण हमारे संकल्प पूर्ण प्रायः नहीं होते। और महान संकल्प को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? हम दैवी शक्तियों के पास में जाते हैं, है ना। दैवी शक्तियों को जाने का मतलब है कभी शंकर जी के पास गए या उनकी पूजा करी या उनके मंदिर गए, अपने निवेदन किया, या इस प्रकार जो करते हैं ताकि हमारे संकल्प जो हमने किया है उसको पूर्ण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाए। तभी तो हम अगर मोटा माटी तौर पर कहें तो ये जो देवी पुराण यहाँ पर हो रहा है, इसका केवल एक ही मतलब है, भगवान के वात्सल्यता का स्वरूप। अच्छा, वात्सल्यता के स्वरूप का मतलब क्यों पड़ा भगवान को, व्यास जी को लिखने का, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन करने का? तो जैसे यहाँ पर भी देखा जाता है, माँ बहुत जल्दी मान जाती है, बहुत जल्दी दयालु हो जाती है, कृपालु हो जाती है बालक पर। उतना जल्दी पिता नहीं होता। तो
तो ठीक उसी प्रकार भक्तों पर व्यास जी ने सोचा कि भक्त पर कृपा ज्यादा से ज्यादा भगवान की कैसे बरसे, कैसे ज्यादा से ज्यादा वात्सल्यता भगवान की बरसे भक्त पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा देवी पुराण। तो माँ होती है, थोड़ा बहुत अगर लड़का मिट्टी भी लगाए हैं तब भी माँ साहस गोदी में बालक को उठा लेती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे में कोई त्रुटियां भी है भाई, सब देखिए, इंसान जो है कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान में कुछ ना कुछ कमी भी होती है और कुछ ना कुछ खूबी होती है। हमारे अंदर भी कमी है, इसमें कोई भी पूर्ण नहीं है, सबके अंदर थोड़ी बहुत कमी है। तो उस कमी के साथ हम भगवान का अगर भजन करें तो वो कमी स्वतः धीरे धीरे कैसे जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, इस विषय को लेकर के, इस विचार को लेकर के हम कह सकते हैं कि व्यास जी ने देवी पुराण की रचना करी। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो जिस प्रकार माता यहाँ पर अपने पुत्रों का, संतानों का पालन पोषण करती है, जिस करुण भाव से, जिस वात्सल्यता से, जिससे कृपा करती है, करुणा करती है, ठीक उसी प्रकार हम भगवान के मातृत्व भाव को भज करके और उस करुणा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की करुणा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस कथा में प्रवेश करने से पहले 2-4 बार भगवान के प्यारे नामों का स्मरण करेंगे ताकि मन पवित्र हो जाए, वाणी भी पवित्र हो जाए। आइए भगवान के प्यारे नामों का गुणगान करें। आपकी छाती तेज है या फिर मैं पीछे हरिओम। आइए भगवान के प्यारे नामों का स्मरण करें। चूंकि हम अवध क्षेत्र में हैं तो अवध क्षेत्र में अवधेश की वर्णन करेंगे, भगवान के राम के गुणों का चिंतन करेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भाई पुराण हमने कहा कि इस प्रकार भागवत की रचना इस उद्देश्य से कि व्यास जी ने उनका भाव लिया था। तो पुराण कहते किसे हैं, जैसे पुराण 18 होते हैं लेकिन उसकी परिभाषा क्या होती है। आज थोड़ी बातें कठिन लग सकती हैं, थोड़ी सी, लेकिन आगे चल के बहुत सरल चीजें हो जाएंगी। तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर वंशानुचरित अतना जीमा भाग का पुराण कहते।
इसमें 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं इस पुराण में, और 18,000 सुंदर श्लोक हैं। अब जितने पुराणों का वाचन हुआ है यानी कहा सुना गया है, वो सब आपके नैमिसारण में कहा सुना गया है। 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो जिनको जिनको सूचना मिली कि यज्ञ हो रही है, वो सब ऋषि अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के यज्ञ में सहयोग करने की भावना के साथ नैमिसारण में पहुंचे। और वहीं पर शौनक जी प्रधान श्रोता थे, जैसे यहाँ पर भाई हमारे प्रधान श्रोता हैं, और अन्य 88,000 ऋषि श्रोता थे जैसे आप लोग हैं। तो जब आप प्रवचन सुनने जाते हो, सत्संग सुनने जाते हो, तो आपकी संज्ञा क्या हो जाती है? ऋषि की। लेकिन यदि आप क्या होता है वो आर्केस्ट्रा देखने जाते हो, नौटंकी देखने जाते हो, तो वहाँ पर संज्ञा हो जाती है लोफर की। ये कहा था लफंगा, इस प्रकार की संज्ञा बन जाती है। तो आज आप लोग ऋषि हैं और आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पहले इस देवी पुराण की शक्ति प्रधान देवी माँ दुर्गा को सादर प्रणाम करते के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, श्री पंडित देवी प्रसाद मिश्र जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, और जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी, श्री शिव कुमार मिश्र जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सभी वरिष्ठ जनों को, विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए आज इस पुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि हमने निवेदन किया कि नैमिसारण में कथा हो रही है पुराण की। अब जब ये 5वां नंबर का पुराण है, इसकी जब कथा होने लगी तो कहा इसे कहते नवाह यज्ञ, 9 दिनों तक चलने वाली यज्ञ। तो कहा कि इस 9 दिन तक यज्ञ करने वाले को क्या मिलता है। शौनक जी ने पूछा कि उन्हें क्या मिलेगा, अगर 9 दिन तक यज्ञ करेंगे तो क्या मिलेगा। तो कहा कि कलमस कसाय नष्ट हो जाते हैं। कलमस कसाय का मतलब ये दुर्हदा पापुरता विमूढ़ा मित्रदोहो वेद विदंधकाश्च हिंसारता नास्तिक मार्ग सका नवाह यज्ञेन पुनन्ति कलो। माने जो विमार्गी हो गए हैं, धर्म से विमुख हो गए हैं, अगर उनकी भी शुद्धि हो जाती है। कहा मान लीजिए और क्या होता है, माना कि उसके हृदय की शुद्धि हो जाएगी। तो कहा कि और है तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषो न मथुरा न पुष्करम पुनन्त सत्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मख एस विप्रा। तथा न गंगा न गया न काशी, यदि कोई असक्षम हो, गंगा नहा ना पावे, काशी न जा पावे, नैमिष पुष्कर मथुरा इत्यादि जो 6 तीर्थ हैं ना जा पावे, मतलब यहाँ पर क्षमता ना हो, आलस की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई बीमार है, स्वास्थ्य नहीं सही रह पा रहा है, या किसी के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है कि वो तीर्थाटन कर पावे, तो उन्होंने बताया कि केवल अपने घर में एक देवी भागवत अगर बैठा दे तो समझो वो समस्त तीर्थ पर चला गया। जैसे भी कलश पूजन हुआ तो कलश में समस्त देवताओं का आवाहन किया गया। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तजितो ब्रह्मा मध्य मात गणा स्मृता, ऐसे करके सभी देवता यहाँ चले आते हैं।
इसीलिए जब कहीं भागवत होती है तो आप देखेंगे कि लोग जल चढ़ाने आते हैं, अगरबत्ती लगाने आते हैं और प्रसाद चढ़ाने आते हैं, उसके बाद परिक्रमा करते हैं। तो जल चढ़ाते हैं, यहाँ पर जल चढ़ाने से समस्त तीर्थों में जल चढ़ जाता है। यहाँ पर परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है। यहाँ पर नैवेद्य लगाने से यानी भोग लगाने से सभी तीर्थों का देवताओं का भोग लग जाता है। इसलिए यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं, जल अर्पण करते हैं, अर्घ देते हैं और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करते हैं, तो उनको समस्त तीर्थों की पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब सूत जी महाराज कहते हैं अन्य कोई अगर भौतिक मनोकामना है, सांसारिक मनोकामना है, तो भी इस पुराण के सुनने से पूर्ण हो जाती है। और तो और उन्होंने बताया कि जो भगवान कृष्ण थे उनके पिताजी को जब मुसीबत आई तब इसी पुराण को सुनने से उनकी मुसीबत टली, वो मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को सुनने से माया का नाश हो जाता है, माया नष्ट हो जाती है। जो भ्रम एक की स्थिति होती है, दिमाग का जो भ्रम होता है वो खत्म हो जाता है। इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी तक जो पहले पुराण हो रहा था इससे पहले वो भक्तिदायक था, और ये जो है माया भ्रम की स्थिति को दूर करने वाला पुराण है। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि जिसके पुत्र साक्षात भगवान हो वो मुसीबत में पड़े, फिर उनको पुराण सुनना पड़े। तो कहा महाराज ये कब का प्रसंग है, बताइए। तो बताया उन्होंने कि भगवान की नगरी में यानी द्वारकापुरी में भगवान ने जब द्वारकापुरी नगरी बसाई तो वहां पर एक सत्राजित नाम के यादव जी रहते थे, यदुवंशी रहते थे। अब धीरे धीरे एक दिन मन में विचार करते हैं सत्राजित कि समय तो जा ही रहा है, जिंदगी तो कट ही जाएगी, चाहे आप आलस में गुजार दें, पाप कर्म में गुजार दें, पुण्य करते हुए गुजार दें, या कुछ ना करें, हाथ पैर भी न डुलाएं, तब भी जो है जीवन चक्र चलता रहता है, ये समय जो है खत्म होता रहता है। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ धर्म कर्म कर लिया जाए। तो सोचा हम कौन सा धर्म करें, क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि हम चलो भगवान सूर्य की तपस्या कर लेते हैं, क्योंकि और जिंदगी में संसारिक अन्य कार्य तो करते ही हैं, हर कोई करता है, और पुण्य करने का अवसर कभी कहीं प्राप्त होता है, और पाप करने का अवसर हमेशा उपलब्ध रहता है। पाप करने के लिए किसी मर्यादा की जरूरत नहीं है, कोनो सत्संग प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, केवल मन को फ्री छोड़ दीजिए और पाप हो जाएगा। पुण्य करने में तमाम बाधाएं आती हैं, और मनुष्य को कभी कभी पुण्य करने का अवसर प्राप्त होता है, हमेशा अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो सत्राजित ने विचार किया कि क्यों ना हम तपस्या करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुख नाना विद्या वही, भय संताप दुख न सावही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संताप दुख
शोक न सावई राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा कि तपस्या से नाना प्रकार के सुख आते हैं। जितना इंसान को सुख की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, मनोकामना होती है, वो सब सुख तपस्या से प्राप्त हो जाते हैं और भय, संताप, दुख, शोक इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसने कहा सूर्यस्य आराधन युक्तो भक्तस्य परमासखः। भगवान सूर्य का अनन्य भक्त हो गया वो। और भगवान सूर्य की तपस्या किया 12 वर्ष तक। निराहारो जितेंद्रिय, निराहार और जितेंद्रिय रह करके उसने भगवान सूर्य की तपस्या करी। जब समय बीत गया, तपस्या परिपक्व अवस्था में आ गई। अधकालीन क्रियता प्रसन्ना सविता भवत। जैसे हम कोई फसल बोते हैं और उसकी पकने की एक उम्र होती है कि कितना समय के बाद में फसल पक करके तैयार होगी। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई धर्म कर्म करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, तो उसकी भी एक समय सीमा होती है कि कितने समय तक पुण्य किया जाए तो वो फल देने योग्य हो जाता है। तो जब 12 वर्ष तक उस तप कर लिया उसने, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। कौन? भगवान सूर्य। और प्रत्यक्ष रूप से आकर के सत्राजित को दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि भैया जो भी मांगना है मांग लीजिए, जो भी आपके मन में इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो सत्राजित ने कहा कि हमारी इच्छा कोई मनोकामना थी नहीं, तो हम बस ऐसे ही तपस्या के लिए चले आए थे, इसलिए हम क्या मांगे, प्रभु आपका दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। तो भगवान सूर्य ने कहा कि देवताओं का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। देवताओं का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी उदार व्यक्ति के पास जाएं अपनी समस्या लेकर के, तो भरसक अपनी आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करता है। ठीक अगर बहुत उच्चतम लेवल पर सोचें, उच्चतम स्तर पर सोचें, तो देवता जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता कभी विफल नहीं होती। तो कहा कुछ मांग लीजिए। तो सत्राजित ने कहा कि क्या मांग ले, कुछ हमारी मनोकामना है ही नहीं। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के अपने गले की समयंतक मणि प्रसेनजित को दे दी। बहुत प्रसन्न हो गया। तो समयंतक मणि क्या था, खूबी थी। समयंतक मणि की खूबी थी कि एक तो उससे प्रकाश निकलता था। जहां पर समयंतक मणि रहती थी उसके बहुत कुछ दूर तक किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष आदि रोग बीमारी नहीं आती थी, जिसे महामारी कहते हैं। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना एक महामारी है। पहले हैजा होता था, महामारी, कालारा महामारी था। तो इस प्रकार की महामारियां जहां समयंतक मणि होती थी वहां आती नहीं थी। और 8 बार सोना प्रतिदिन उस मणि से निकलता था। जो धारण करता था तो दिव्य प्रकाश होता था, उसका शरीर चमकता रहता था, शरीर रोज पूर्ण रहता था। मणि लेकर के चला आया। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे अहंकार का अंकुर फूट गया कि देखो, सोचने लगा जो मणि हमारे पास है वो भगवान कृष्ण के पास भी नहीं है। तो धीरे धीरे अहंकार की उत्पत्ति हो गई। और जैसे ही अहंकार की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। अब सोचे, अहंकार जब हो गया तो उसको प्रदर्शन करने की लालसा हुई कि भाई दिखाएं सबको कि हमारे पास तो ये चीज है जो भगवान के पास भी नहीं है। तो सोचे दिखाएं तो किसको दिखाएं। आम जन से कहे तो मन में नहीं करे कि भगवान तो भगवान है, तेरे पास मणि है तो इससे क्या होता है। लेकिन
अहंकारी व्यक्ति को क्या होता है, मक्खनबाजी पसंद होती है, जो मीठा मीठा बोल सके, चिकना चपड़ा बोल सके। तो लोग सच्चा चीज बोले तो उनका बहुत कष्ट हुए। तो सोचिन कि हम सीधे दरबार में जाइए और भगवान के सामने अपनी मणि का प्रदर्शित करिए। इस भावना के साथ में सत्राजित गले में मणि पहन करके और भगवान के दरबार की तरफ चला। जब हम कभी तीर्थ यात्रा जाएं, यज्ञ करें, धर्म करें, पुण्य करें, तब कभी भी अहंकार को नहीं आने देना चाहिए, अहंकार को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें श्रद्धा की चीज़ें होती हैं। जितनी ही श्रद्धा इसमें होगी, श्रद्धा मतलब नम्रता, उतना ही जो है दान पुण्य सत्य को ये सब चीज़ें फायदा करेंगी। अब वो भगवान के यहाँ तो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर दिखावे की भावना है कि हमको भगवान को मणि दिखानी है कि देखो मेरे पास तो मणि है जो आपके पास भी नहीं है। अब धीरे धीरे चला तो इतना तेज उस मणि से निकल रहा है कि सब लोग कहने लगे, लगता है भगवान सूर्य ही साक्षात आ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। दरबार के लोग कहने लगे कि भाई कहने लगे प्रभु एक दिशा से बहुत दिव्य प्रकाश आ रहा है, तो हमको लगता है आज आपका दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे हैं। तो भगवान मुस्कुराए, कृष्ण भगवान कहन कि मने हमारे यहाँ तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवता आ जाते हैं और ऐसे भेष में आ जाते हैं कि आप लोग जान ही नहीं पाते हो। आ जाते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि हालचाल हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते। तो संत गण देव कैसे आते हैं, या फिर ब्राह्मण के रूप में आएंगे या संतों के रूप में आएंगे। कोई भी अगर विभूति होगी, शक्ति होगी, तो अपने आप को छिपाती है। जैसे हीरा होता है वो छिपा होता है, एक हीरा को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो खीरा होता है वो आपको ठेले पर मिल जाएगा, लोखीरा लोखीरा। तो ठीक उसी प्रकार जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो वास्तविक रूप से महान शक्तियाँ होती हैं, या जो महान लोग होते हैं, वो अपने आप को दिखावा नहीं करते, छुपाए रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और समझे, एक उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5,000, 4,000, 400-500 रुपया ऐसे करके है, तो अपना जेब में रखे रहेगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। और वही कहे कि भैया 2-4-5 लाख जेब में धरे घूमा करो, तो नहीं रख पाएगा, उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। सोने की 10 ग्राम की अंगूठी तो भाई सब लोग घूमे करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा सोना पहनना पड़े तो किलो 2 किलो सोना होगा तो क्या करेंगे, तो उसे तिजोरी में 7 ताला के अंदर रखेंगे, बड़ा छिपा के रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो वास्तविक रूप से महान लोग होते हैं वो दिखावा नहीं करते। तो भगवान मुस्कुराए कि मैंने भी परसों ही भगवान शंकर एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और हमारी उनकी अच्छी बात हुई। कभी कभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं किसी संत के रूप में, और उनके जो लोग होते हैं दरबारी, वो जान ही नहीं पाते भगवान के। तो कहा ये सत्राजित है जिसको भगवान सूर्य ने अपनी मणि दे दी है, और उसी मणि का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो भाई सब लोग शांत हो गए। सत्राजित पहुँचा भाई, सोचा जैसे हमारे पास मणि है और देख करके सब लोग खड़े हो जाएंगे और हमारा बड़ा सत्कार करेंगे, बढ़िया सा आसन देंगे, देखो इनके पास मणि है। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जो आसन खाली था उसी पे सत्राजित को बिठा दिया गया। अब ये मन में सोच रहा है कि हमारे मणि के बारे में कोई अगर चर्चा करता तो बढ़िया था, तो हम इसका गुण बताते। महातीन टेढ़िया के कहानी से मुहावरा सुने हुई हो ना। एक महातीन जी थी, तो उन्होंने टेढ़िया बनवा ली। टेढ़िया कहाँ पहनी जाती मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे जमाने में चलबे नहीं करते। आप बुजुर्ग लोग चाहे जानते हो कहाँ, शायद यहाँ पहनी जाती थी ना, बाजू में बांधा, बाजू बंद टाइप का होता था, तो उन्होंने बाजू बंद बनवाया। अब सोने का बाजू बंद, बढ़िया सुंदर डिजाइन में, और उसमें नग लगे हुए। अब सोचे कोई अगर हमारी पूछ लेते कि महातीन कतरेक बनवाए हो, कहाँ से लाए हो, और बहुत महंगा हुई तो हम थोड़ा वर्णन कर देते थे। अब कोई नहीं पूछा महातीन से कि मैंने महातीन टिड़िया कतरेक बनवाए हो, तो महातीन सोचिन तब का हुए, तो अपन मढ़ा बार दी, छपरा में आग लगा दी। अब छपरा में आग लगा दी, अब देख रही सब आदमी आए तो कहती वाह भरा जा रहा है, वाह भरा जा रहा है, वाह भरा जा रहा है। तो एक मिल पूछी, कोई पूछा
कहा कि बताओ, अरे महातीन ये चिड़िया कतरे बनवायो, कब बनवायो? कहीं मरी कटो पहले ही पूछ ली तो मड़ा कहे फूंक दे, हाय बतिया पहले ही पूछ ली तू। तो ऐसे 17 जी भाई मड़ी जो पहने हुए हैं, तो कभी दुपट्टे को ऐसे कर लेता है, कभी ऐसे खिसकाता है, कभी इधर खिसकाता है कि कोई पूछ ले के बारे में, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। अब जो कोई दरबारी नहीं पूछा, वो दरबारी क्यों पूछे? जो भगवान के दरबार में है उनका मणि से क्या मतलब है? अगर मणि और संसारे चाहिए तो भगवान के दरबार में क्यों जाते हैं? तो वो तो भाई वैसे निर्लिप्त रहे होंगे, बने संसार से विरक्त रहेंगे, तो उनका का रुचि रहा? मणि मतलब कुछ नहीं, क्वा काचा क्वा मणि महान, कांच और मणि की तुलना एक जैसा होता है। अब जब कोई कुछ नहीं पूछा तो सत्राजित ने सोचा कि अब क्या करे, कसमसाने लगा, इधर खस के उधर खस के। तो अंत में भगवान ने कहा भाई नहीं कोई पूछे तो हम ही लोग पूछ ले। तो भगवान भाई चर्चा करने लगे कि भाई मड़ी आपकी ठीक है और बहुत अच्छी बात है। तो दरबारी कहा लगा खुश हुआ थोड़ा कि भगवान तो भाई हमारे मड़ी के बारे में चर्चा की। तो दरबारी के राय कहला कि दरबारी लोग बोलने लगे कि देखो ये मड़ी भगवान का शोभा देती, अगर ये मड़ी भगवान के पास होती तो बहुत अच्छा होता। तब उसे तो जितना मानो जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो, सोचा वो लो हम तो अपने अहंकार के प्रदर्शन कराने कि हम मड़ी के दखेबे, लेकिन इधर तो मामला उल्टा जाएगा। अब राज दरबार में बैठे सब एक स्वर से कह रहे हैं कि ये भगवान का नीक लागी मड़ी। अब सोचेला कोनो में से का बचाओ, कैसे भी करके बचाइए इसे। अब सत्राजित ने क्या किया, अनमने मन से जल्दी से ही कहा भाई प्रभु अब हम घर की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। सोचे जैसा ना हो रात हो जाए, भगवान कृष्ण अपने सैनिकों का भेज के मड़ी छोड़वा लिए। ऐसा चला आया घर पे और अपने धर्म पत्नी जी से गई जैसा है इनका तिजोरी में 7 ताला लगाए गए उसके अंदर डाल दिए, गुप्त स्थान पर उसे रख दीजिए। तो कहीं स्वामी ऐसी क्या बात है, पहले तो आप रखे रह रहे हो, लोग दर्शन भी कर लेते रहे, आस पड़ोस के लोग आए के मड़ी का, तो आज अब कह रहे हो 7 ताला के अंदर लगाए दिए। तो सत्राजित ने कहा कि माहौल बहुत गड़बड़ चल रहा है। आज हम गए थे भगवान कृष्ण के दरबार में, वहाँ पर सब लोग यही कह रहे हैं कि जो है इस मणि को भगवान को मिलना चाहिए, ये भगवान को शोभा देती है, इसलिए इसे गुप्त रूप से रख दीजिए। और हमें डर है कि ऐसा ना हो गई भगवान इस मणि को छिनवा ले हमसे। पहिनब बंद कर दी, तिजोरी के अंदर बंद कर दिया। समय बीतता गया। अब उनका एक छोट भाई था सत्राजित का, जिसका नाम था प्रसेनजित। तो एक दिन प्रसेनजित ने अपने भैया सत्राजित से कहा कि भैया तनी अपना मणि दे दीजिए तो हम जाए शिकार खेलावे। तो कहे मणि नहीं मिल पाएगा, देखिए इस कहीं मणि नहीं मिल पाएगी। कहा क्यों? कहा तुम मणि से शिकार कैसे करोगे? अरे शिकार तलवार से बाण से की जात है, तुम्हें मणि का क्या जरूरत? तो कहा भैया जैसे गले में पहने रहेंगे तो जंगल में जाएंगे तो अंधकार नहीं रहेगा, इससे थोड़ा उजाला होता है तो हम आसानी से शिकार को खोज लेंगे। अब दोनों भाइयों में मतभेद हो गया। अंत में जो है सत्राजित की धर्मपत्नी जी ने समझाया कि देखो तुम्हारा भाई है, सही कह रहा है, दे दीजिए मणि को। तो धर्मपत्नी जी के समझाने पर सत्राजित ने प्रसेनजित को अपनी मणि दे दी। अच्छा मणि मिल गई अनमने मन से। ऐसे देखो यहाँ पर 2 चीजें समझने योग्य हैं। प्रथम ये कि जब अहंकार की प्राप्ति हो जाती है, जब अभिमान की प्राप्ति हो जाती है तो वहीं से सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, वहीं से द्वेष भी आ जाता है। अब तो पहले अहंकार था, भगवान के यहाँ जा करके भी भगवान के दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त कर सका, डर और भय लेकर के आ गया, इससे भय भी उत्पन्न हुआ। अब इधर द्वेष भी हो रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए क्रोध, द्वेष, लालच, भय ये सब केवल और केवल घमंड से उत्पन्न होते हैं। घमंड अगर थोड़ा कम रहे तो जीव का बहुत हद तक कल्याण हो सकता है। और घमंड कभी भी हो सकता है, किसी को किसी बात पर हो सकता है ना।
हर आदमी लगभग लगभग चाहे बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, उसको किसी न किसी बात पर घमंड होता ही होता है। अब प्रसेनजित शिकार के लिए गया मणि को लेकर के। अब गले में पहन करके शिकार के लिए जा रहा था, जंगल में होकर के कि पड़ोस में जो है शेर की गुफा थी, सिंह की गुफा। अब अचानक तीव्र प्रकाश जब शेर ने महसूस किया तो उसको लगा कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, माने आज कुछ गड़बड़ है जंगल में, इसलिए वो बाहर निकला क्रोधित होकर के। जब क्रोधित होकर के बाहर निकला तो देखा ये घोड़े से जा रहे हैं, तो उसने प्रसेनजित पर आक्रमण कर दिया और उसको उधर को यानी हृदय से लेकर के पंजों के पंजों से अपने दोनों अगले पंजों से हृदय को विदीर्ण करते हुए चीरते हुए पेट तक सब फाड़ दिया, जिसकी वजह से प्रसेन की मृत्यु हो गई। अब ये एक और हो गया। तो जब घमंड किया, पहले देखो मणि दी थी तो इसके अंदर कोई घमंड नहीं था, क्यों? श्रद्धा और श्रद्धा थी तो मणि मिल गई इनको। और मणि मिल गई तो जब कोई महत्वपूर्ण चीज मिल जाती है तो उसको उतना ही सही तरीके से रखना चाहिए। इसे जो ज्यादा बड़ा है उसे ज्यादा अहंकार से बचना चाहिए। जैसे एक छोटे इंसान है, वो अगर नई कपड़ों पहले तब वो घमंडिया जी देखो हम आज नवा कपड़ा पहने हैं, हमारे कपड़ा महंगा, आदि आदि आदि। लेकिन जो बहुत वरिष्ठ जन हैं, जो बहुत बड़े हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा अपने को संयमित रखना चाहिए इस विषय में, अहंकार के विषय में। तो अहंकार हुआ, अहंकार से द्वेष हुआ, द्वेष से भय हुआ, भय से एक अनहोनी और हो गई। अब जब कुछ समय तक नहीं आया प्रसेनजित, तब सत्राजित के मन में डर व्याप्त हो गया। उसके मन में यह शक हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मणि को भगवान ने छिनवा लिया हो सत्राजित से। और कैसे महसूस हुआ इस बात को कि जब प्रसेनजित का घोड़ा खाली पहुंच गया अपने घर, तब बिना सवार का जब घोड़ा देखा उसने, तब उसको एहसास हुआ, उसको ऐसा लगा कि भगवान ने हमला करवा करके और हमारे भाई को मार दिए हैं और मणि को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब देखिए भगवान तो निर्लिप्त है, उनसे कोई मतलब नहीं कि अगला क्या सोच रहा है। वास्तविकता यही है, भगवान कहीं से लिप्त नहीं होता। चाहे उसकी तारीफ करो, चाहे उसकी बुराई करिए, चाहे उससे भय रखिए, चाहे द्वेष रखिए, वो निर्लिप्त नहीं होता। तो भगवान इससे अछूते हैं, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है भाई। अब उसने इस बात अपनी धर्म पत्नी को बता दी कि हमको लगता है भगवान ने हमारे भाई को मरवा करके और मणि को छीन लिया है। लेकिन कहा देखो बताना मत इसे किसी को। तो धर्मपत्नी जी ने कहा बिल्कुल बने, हम कहाँ बताएंगे। और मेहरवन के पेट में अगर बात रुक जाए तब हो तो गड़बड़ न कह दें, तब तक जो है भोजन नहीं हजम होता है, भूख ही नहीं लगता है। तो सोचा, अब वो कहा हम थोड़े कहेंगे किसी से, कहीं किसी से कहना मत। तो उसने कहा था, क्या कहा था, देखिए बात का बतंगड़ कैसे बनता है जी। क्या कहा था, एक हाथ ककरी 9 हाथ बिया। बात छोटी सी लेकिन उसके पीछे महाभारत बहुत बड़ा है। प्रसेनजित सत्राजित ने अपनी धर्मपत्नी से इतना ही कहा था, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने हमारे भाई को मरवा करके मणि को छिनवा लिया हो। उसने संभावना व्यक्त करी थी केवल, उसके विचार से कि ऐसा ना हो, पूर्णतः उसको विश्वास नहीं था, ये उसके वाक्य थे। लेकिन जब धर्मपत्नी जी गई वहाँ पनघट पर पानी भरने के लिए, तो 7 सहेलियाँ भी आ गई। और जब 7 सहेलियाँ आ गई तो बात होने लगी कि दीदी तुम्हारा तो मुंह लटका हुआ है, क्या बात है। तो कहीं अब कहा बताएं, बताया जा नहीं सकता। कहीं नहीं बताओ, तो कहीं ना बिल्कुल बता नहीं सकते। बार बार जब सब कहे लग तो कहीं ऐसा है भगवान कृष्ण हमारे देवर का मरवाए के वो मणि छिनवा लेगी। अभी इधर संभावना थी, इधर पक्का कराई। शब्दों का थोड़ा सा और है। वो कहना कि ऐसा लगता है कि ऐसा हो ना का हुए, वो कहन कि मरवा करके मणि को छिनवा लिया है, सीधा आरोप लगा दिया।
अब 7 सखियों के साथ 7 सखी। अब सखी तो सखी भाई, अब सखी से कैसे बात छुपाई जाए। वो गई अपने अपने 7 सखी से गई तो 49 सखी हुई। और 49 सखी मिलके पूरे द्वारकापुरी में हल्ला मचाए दी कि भगवान जो है, अब क्या हल्ला हो रहा है कि भगवान कृष्ण ने सत्यजित के छोटे भाई प्रसेनजित को मरवा करके और मणि को छिनवा लिया है। अब गुप्तचर लोग जाकर के बताए कि महाराज ऐसा नगर में चर्चा है कि आपने उसकी मणि को छिनवा लिया है, उसकी हत्या करवा दी है। तो भगवान ने कहा मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, हमको ये बात पता ही नहीं है। अच्छा, अब भगवान बड़े चिंतित हुए, सोचा ये निराधार आरोप है, इसको सिद्ध करना चाहिए कि आरोप जो है निराधार है। अब ये राजा जो है, राजा के सामने तो कोई खुला कह नहीं सकता, लेकिन भगवान ने सोचा हमारे सामने तो कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि मैं राजा हूं। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इसकी वास्तविकता का पता लगाएं कि मणि को खोज करके वापस कर दें तो ये पता भाई हो जाएगा कि भगवान ने। तो मंत्रियों ने कहा कि प्रभु अगर आप दे देंगे उसकी मणि को खोज करके तो यह आरोप लग जाए कि छोरवाली में रखे रहे, जब हल्ला होगा तो वापस के दी, ये भी संकट है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो भाई सत्यजित को बुलाया गया। सत्यजित के नात बात रहे उनका बुलावा गया, कुछ अपने पक्ष के लोगों का और भी संभ्रांत जो लोग नगर के थे सबका बुलाया गया। अब बड़ी सी टीम बनाई गई, भाई सब लोग चलो साथे साथे और हमसे साथ में खुजवाइए मणि को। अब सब लोग जो है मणि को खुजवाने के लिए जाते हैं। अब धीरे धीरे पूछते पूछते कि भाई सत्यजित का भाई किधर गया, तो हाँ सत्यजित का भाई प्रसेनजित किधर गया था पता लग गया। धीरे धीरे पता लगा कि इस जंगल की तरफ गया था। तो भगवान ने कहा अगर इस जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था तो निश्चित रूप से यहाँ पर पता लगाएं तो जरूर उसका पता लग सकता है। तो खोजते खोजते उस सिंह के गुफा तक पहुंच गए। तो गुफा के सामने पहुंचे तो देखें एक नर कंकाल पड़ा हुआ है, नरसों पड़ा हुआ है। तो पता लग गया कपड़ों के माध्यम से कि ये जो है प्रसेनजित के ही वस्त्र हैं। अब सोचा भाई गुफा से क्या हो, तो देखा जहां पर प्रसेनजित का शव पड़ा हुआ था वहां से पंजों के निशान। तो अनुमान लगाया गया कि प्रसेनजित को किसी हिंसक जानवर ने मार करके मणि को हर लिया है। अब वो पैरों के निशान देखते देखते गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। अब जब गुफा में प्रवेश कर गए तो देखा सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। तो वो सोचने लगे कि सिंह से बलवान कौन हो सकता है। इसलिए जब और गुफा के अंदर की तरफ गए तो देखा एक पातालपुरी को रास्ता जा रहा है। तो भाई अपने जो लोग थे गणमान्य लोगों को उनको बताया कि देखिए यहाँ से रास्ता और अंदर की तरफ जा रहा है और आप बहुत लोग हैं, हम सब लोगों को इस छोटे से संकरे रास्ते में लेकर के नहीं जा सकते। भाई कोई अनहोनी हो जाए तो एक आरोप और लगे कि भगवान सब को लेकर गए और गुफा में फंसा दिया। इसलिए आप लोग इस गुफा के बाहर इंतजार करिए, इधर से सांकरा रास्ता है, एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो हम जाएंगे इसके अंदर और मेरा 12 दिन तक इंतजार कर। यदि मैं वापस ना आऊं तो आप लोग नगर में चले जाना। द्वादशाहं ततो भीत्या पर्ते जगन्मुनिजालयम् अत्र ते कथयामासु सुवृत्तान्तं सर्वमादिता। 12 दिन तक खड़े रहे, भगवान चले गए गुफा के अंदर और जो इनके साथी थे वो 12 दिनों तक गुफा के द्वार पर खड़े रहे। जब ये नहीं आए तो सब लोग बहुत निराश हो गए, रोने लगे। सोचा कुछ अनहोनी हो गई है, वरना भगवान रोकते नहीं और कहे थी अगर 12 दिन में वापस आ जाएंगे तो आ भी जाते। तो उनसे कौन ज़्यादा क्षमतावान है जो उनको रोक सके। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। इस भावना के साथ में रोते बिलखते हुए द्वारकावासी द्वारका नगरी में चले आए।
अब भगवान जब उधर भगवान पहुंचे गुफा के अंदर, तो गुफा के अंदर देखा कि बढ़िया सुंदर सा बढ़िया महल टाइप का बना हुआ है घर, जैसे अजंता एलोवेरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं उसी प्रकार की बढ़िया सुंदर सा। और देखा एक जो है लड़की मणि को बांध करके हाथ में और झूला झूल रही है। तो उनको एहसास हो गया भगवान को कि हो ना हो, इसी हो सकता है कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी ने मार करके सिंह को मणि को छीन लिया हो। तो ये बहुत बलवान है, ये तो सिंह से भी बलवान है। तो सोचा कि इससे मणि को छीन लेते हैं, इसलिए बड़े बेग से मणि छीनने के लिए भगवान झपटे। और जैसे मणि छीनने के लिए भगवान झपटे, तैसे उसने अपने पिताजी को आवाज़ दे दी। और पिताजी की आवाज़ देखी तो देखा भैया जामुन जी वो अपने कक्ष से बाहर आए। कहें क्या बात है बेटी? जामुन जी, तो लड़की ने कहा, उसका नाम था जामुनती। जामुनती ने कहा कि देखिए पिताजी कोई आया है, ये हमारी मणि को छीन रहा है। तो वो भी क्रोधित हो गए, कहा मैंने मणि को काहे छीन लो भाई, आपका इस पे क्या अधिकार है? अगर आपसे लाई होती याचना करके या चोरी करके या जबरदस्ती छीन के लाई होती तो आपका अधिकार भी बनता, तो आप क्यों छीन रहे हो? ये आपकी है क्या? तो कहा नहीं मेरी नहीं है। तो सारी कथा बताई कि ऐसा कहीं हम नहीं मानने वाले कोई भी कथा। कहीं तुम हो कौन? तो कहें कि हम जो है वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण है। कहें कौन कृष्ण? हम तो भाई किसी कृष्ण को नहीं पहचानते। बहुत समझाया बुझाया ना, अंत में बात यहाँ तक पहुँच गई, बात बात में युद्ध होने लगा। अब मल्लयुद्ध हो रहा है, कब वो एक मुक्का उनके मार थे, 4 मुक्का उनके मार थे, इस प्रकार की स्थिति बन गई। 27 दिनों तक लड़ाई चालू रही। इधर द्वार जो लोग पहुंच गए, इधर जो द्वारका वासी थे वो पहुंच गए भगवान धाम। और उग्रसेन जी से कहा कि देखिए कृष्ण ने ऐसा कहा था कि 12 दिन तक इंतजार करना और नहीं आएंगे तो अपने नगर में चले जाना। अब 12 दिन हो ही गया है लेकिन भगवान वापस नहीं आए, बड़ा अनहोनी है। तो वसुदेव जी बड़ा चिंतित हुए और सोचा कि अब बताओ इतना प्यारा पुत्र, कहीं ऐसा ना हो उसे कोई परेशानी हो जाए, कोई दुख हो जाए। चिंतित रहने लगे। तभी नारद जी आ गया, नारायण नारायण करते हुए। हम लोग भी 2-4 बार भगवान का नारायण का नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पहुंच गए नारद जी। कहा वसुदेव जी महाराज आपका मुख क्यों लटका हुआ है? अरे आपका लड़का तो साक्षात भगवान है, आपको कैसा कष्ट भाई? तो वसुदेव जी ने बताई सारी व्यथा। तो नारद जी समझ गए इनको मोह हो गया है, इनको माया ने घेर रखा है, इसलिए इनका अगर मोह, भाई नारद जी तो त्रिकालधर से, सोचा इनको तो मोह व्याप्त ही है, उधर जामुन जी को मोह व्याप्त है, उनके ज्ञान नहीं आ रहा है, भगवान से लाख मुक्का चला रहे भगवान पर, और उनका ज्ञान कैसे लावा जाए?
अब जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा तब तक लात घूसा चला करी तो बड़ी समस्या हुई जी। तो सोचा ये दोनों पार्टियों का कैसे मोह हो नष्ट, कैसे भ्रम नष्ट हो। इसलिए कहा कि ऐसा है, आप संकल्प करो देवी पुराण सुनने। और जैसे आज दुर्गा जी के जो है वर्णन हुई, उनके वंदना अर्चना करी हो, तैसे आपके कल्याण हुई जी। भावना ही रही जैसे माया जो है अपना प्रभाव हटा लेगी तो जामुन तो जी का होश आए जी कि मैंने की का लात घूसा चलाए हैं की के ऊपर, यह ध्यान हुई जी उन्होंने। तो यहाँ पर देवी पुराण का संकल्प ले लिया गया, देवी पुराण होने लगा। इस प्रकार देवी पुराण का जब 2 दिन रह गया तब जो है जामवंत जी को भगवान ने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है तो इनको होश दिलाना चाहिए। भगवान का भी नहीं ज्ञान, ना उन्होंने युद्ध करते रहे, खेल कर रहे थे जामवंत जी के साथ में। तो उन्होंने एक मुक्का मार दिया और एक ही मुक्का मारने से जामवंत जी गिर गए और 24 घंटा तक बेहोश रहे। अब उठे तो सोचे मैंने एक मुक्का के प्रभाव से इतना लंबा, मैंने इतना बलवान हम, ये कोई महान भी होती है। त्राहिमाम शरणागतम, गिरे धड़ाम से महाराज आप कौन हैं? तो कहीं हम बतावा तो रहा हम कि वही मनवे नहीं करो, तो कहीं नहीं अपना। तब उनको ज्ञान आ गया, अच्छा माया हटी, रामावतार की बात उनको याद आ गई। अब सौनक जी पूछते हैं सूत जी से, मैंने रामावतार में का भवा रहा महाराज, कौन प्रसंग है? तो बताया कि जामवंत जी को सेनापति बना दिया गया था और जामवंत जी की इच्छा रही कि हम युद्ध करिए रावण से सीधे। तो भगवान ने कहा भाई आप युद्ध मत करिए, आप सेनापति हो, आपका तो रणनीति बनाना चाहिए कि कौन मेरे सेना खड़ा करी, कहाँ से किस द्वार पर किसको भेजे आक्रमण करने के लिए। लंका में 4 दरवाजे थे प्रमुख द्वार, तो किसको किस द्वार पर लगावे, किस कौन सी रणनीति बनावे कि रावण की सेना हार जाए। ये आपके काम है, आप सेनापति हो, आपका हाथों लड़े जाइए। ये बुढ़ापा में अगर हाथ गोड़ टूट जाए तो समस्या हो जाए, इसलिए आप लड़ो ना, आप केवल रणनीति बनाओ। और जामवंत जी को कहीं ना नहीं मैंने हमका अतरा का मांग ली भगवान, तो लेकिन आज्ञा तो आज्ञा भाई, रणनीति बनाए, अच्छी रणनीति बनाए और विजय प्राप्त हो गई, भगवान की विजय हो गई, रावण का वध हो गया। अब सीता जी भाई को लेकर के राम जी ने सोचा अब अयोध्या को चले। अब सब लोग आए भाई कि राम जी अयोध्या चले, तो सब लोग चलो। तो वह देखें कि हमारे सेनापति है ये नहीं, तो कहीं राम ने पूछा, भगवान राम ने कि भाई हमारे सेनापति कहाँ हैं? जामवंत जी। तो भाई सब दूतगण पता लगाने के लिए गए और पता लगाने के लिए गए तो देखा तमाम पहाड़ जो ही इधर उधर उखड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, तो दूत लोग आए बताए कहीं जामवंत जी तो पहाड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं समुद्र में। तो राम जी गए पास में और कहा मैंने जामवंत जी ये क्या कर रहे हो? कहीं कहा बताए लड़ने का मौका नहीं मिला और हमारी तमन्ना अधूरी रह गई, इसलिए हम सोचे अपनी बाहों की खुजली को पहाड़ से ही पूरी कर ले, बल का प्रदर्शन कर ले। तो राम जी ने कहा मैंने ऐसा, अरे ऐसे भाई इतनी लड़ने की आपके अंदर इच्छा हो तो भाई हम पूरी कर दे, तो कहीं आइए 2-2 हाथ हो जाए फिर। तो भगवान ने कहा मने मर्यादा पुरुषोत्तम हम हैं, अभी तक हमारे सेनापति थे, अब आई हम लोग लड़े लगी, तो का संदेश है बाहर कि मैंने सेनापति से राम जी उलझ गए, युद्ध समाप्त होते भी। तो ऐसा है ठीक है, आप मांग ली हो तो आपसे लड़वे हम, आपके जी भर के जतरा मन हुई उतरा लड़ो हमसे, लेकिन जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब लड़िए, तब हम आपसे लड़ेंगे। ये मामला था, तो ये मामला था, इसलिए लड़ाई हो गई। अब उनको ज्ञान आ गया जामवंत जी को, तो बड़ा पछताए, भगवान को प्रणाम किए, रे प्रभु अब हम क्या करें, बार बार चरणों को स्पर्श करते हैं, महाराज बड़ी गलती हुई, आप तो हमारे पूज हैं, बताओ पता नहीं कतरा लात घुसा हम आपका लात मार दिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, युद्ध में तो भाई तो चलता ही है, कोई बात नहीं, इसका जो है आप गलानी न करें, इसका मन में मलाल न रखें, कोई बात नहीं है। अब जामवंत जी ने सोचा अब क्या करें, बड़ी गलती हो गई। सब संपत्ति रघुपति के आही, जितनी भी संपत्ति है इस सृष्टि की सब भगवान की है, तो इस सृष्टि में ये मणि भी आती है, तो हुई तो भगवान की ही ना। और बड़ी गलती कर दी हमने, एक तो मणि
हमने ले ली प्रथम गलती, दूसरा भगवान से युद्ध किया, अब हम क्या करें। तो उसने सोचा अब क्या करें, मणि को ऐसे कैसे लौटा दें। तो उसने जामवंती को भगवान को दे दिया। कहा प्रभु हमारे पास और कोई धन नहीं है, ये मणि अपनी ले लीजिए और प्रायश्चित स्वरूप हम इस जामवंती को आपको दे रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, सारा स्वीकार है। तो जामवंती जी अगर भालू थे, जामवंती वो भी तो भालू रही होगी, लेकिन भगवान ने उसे स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। मैंने अगर मानते हैं लोग वैसे जामवंत जी भालू नहीं रहे होंगे, नाम रहा होगा किसी कोई महावीर सूरवीर रहे होंगे, तो भगवान ने स्वीकार किया कोई बात नहीं है। तो जामवंती जी को लेकर के और मणि को लेकर के भगवान जो है अपने नगर की तरफ प्रस्थान किए। इधर कन्या भोज हो गया था, ब्राह्मण भोज हो गया था, हवन हो गई थी, भंडारा चल रहा था, हल्ला हो गया, भगवान कृष्ण जी आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, और साथ में दुल्हन भी लाए हैं। तो बड़ा खुश हो गए वसुदेव जी। उग्रसेन महाराज के वाह, भगवान आए और साथ में बहू भी लाए, बड़ा बढ़िया स्वागत किया। बहू का आरती उतारी गई, भगवान की आरती उतारी गई और इत्मीनान के साथ प्रवेश। तो इस प्रकार मणि को लेकर के भगवान ने सत्राजित को बुला करके दे दिया कि भैया ये लीजिए मणि। अब सत्राजित को गलानी होने लगी कि अब हम क्या करें, बताइए, भगवान ने मणि भी नहीं, भगवान का मैंने झूठा अपराध लगा दिया, झूठा दोष लगा दिया, अब क्या करें हम। अब वो बड़ी गलानी में रहे, उसने खाना पानी छोड़ दिया। अब जब पत्नी ने बार बार पूछा तो उसने बताया कि हमने जो भगवान पर आरोप लगाए हैं ये बहुत गलत किया, मुझे नहीं लगाना चाहिए था। ऐसे हम भी तो बात बात में भगवान पर आरोप लगाते रहते हैं। अगर एक अगरबत्ती भगवान के सुलगाए हुए तो के बदले में कोनो तकलीफ आई तो 1000 बात भगवान का पकड़े हुए, 1000 आरोप कि हमने अगरबत्ती लगाई, हमने नैवेद्य किया, लड्डू चढ़ाया, ये किया, वो किया, परिक्रमा करी, व्रत रहे, बताओ ऐसा कैसे हो गया। तो ये प्रवृत्ति पर थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। बड़ी जो है तकलीफ में रहा सत्राजित। अंत में धर्मपत्नी जी ने सलाह दी कि क्यों ना हमारी घर की बहू बेटियां भगवान के घर में जाती हैं, तो जो अपनी बहन है सत्यभामा, उनका विवाह भगवान के साथ कर दीजिए और दहेज में मणि को दे दीजिए। जैसे जामवंत जी ने किया, बिटिया का विवाह कर दिया, मणि को दहेज में दे दिया, तो ऐसे आप भी अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ कर दीजिए और दहेज में मणि को दे दीजिएगा। कहा ये बात सही है। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि भगवान के दरबार में जावे, भगवान से निवेदन करें। पत्नी ने जब बहुत समझाया तो वो किसी तरीके से डरता मन में ग्लानि लिए हुए भगवान के दरबार पहुंचा। भगवान के चरणों पर गिर पड़ा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जगत के स्वामी हैं। प्रभु हमारे घर की बहू बेटियां आपके घर में आती हैं, इसलिए हमारी एक बहन है, उसका विवाह कर लीजिए। और अगर आप विवाह नहीं करोगे तो हम ये मानेंगे आपने हमें भी माफ नहीं किया है। तो भगवान ने कहा भाई ऐसी कैसी क्या बात है, हमने तो आपको माफ कर दिया, तो कहा मानेंगे जब आप विवाह करोगे। तो भगवान ने भाई वो भी रिश्ता स्वीकार किया सत्यभामा जी का। तो सत्यभामा जी का विवाह कर दिया सत्राजित ने और मणि को भगवान को दहेज में दे दी। तो इस प्रकार बात तो थोड़ी थी, भ्रम की स्थिति थी, लेकिन कितना उथल पुथल मची हुई थी। इधर द्वारका में उथल पुथल मची है, उधर लड़ाई हो रही है। तो इसी प्रकार जब हम इस पुराण को सही से सुनते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, तो जो भ्रम की स्थिति होती है, माया की स्थिति होती है, वो नष्ट हो जाती है और वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। इसलिए इस पुराण को मनुष्य को अपनी जिंदगी में जरूर सुनना चाहिए। पहले देवी पुराण को सुने, उसके बाद में श्रीमद् भागवत को सुने, भ्रम निवृत्त हो जावे, तब भक्ति की तरफ बढ़े तो भगवत साक्षात्कार या मोक्ष की प्राप्ति यथाशीघ्र हो जाती है। आइए भगवान के भजन को करते हैं और आज यहीं पर इस वाणी को विराम देते हैं। कल समय के साथ में 5 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और आपके खाने पीने के टाइम तक 8:30-9 बजे तक आरती, बहुत अगर बढ़ जाएगी तो 9:30 बजे तक आरती हो जाएगी। आप लोग आराम से
भगवत भजन करते हुए जाइएगा, भोजन करिएगा और भगवत चिंतन करिएगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। आइए भगवान के प्यारे नामों का स्मरण करेंगे, उसके बाद में आरती। हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए जीवा संस्कृति।